हुए हैं। बहुत सुंदर संवाद आरंभ हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी यह सृष्टि क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, कृपा करके बताइए, मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये सारी सृष्टि परमात्मा के रूप में ही अवस्थित है। ये जितने भी प्रकृति के अंग दिख रहे हैं, पहाड़, वृक्ष, नदियां, ये सब भगवान के रूप हैं। ये नदियां जो हैं ये परमात्मा की नाड़ियां हैं, नशे हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ श्री ठाकुर जी की तने हैं, जंघाएं हैं, ये जो भी प्रकृति में दिख रहा है। बोले सरकार, जब यह प्रकृति नहीं थी तब कौन था? जब प्रकृति है तब कौन है? जब प्रकृति न रहेगा तो कौन से इस बचेगा? सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जब यह प्रकृति नहीं थी तब भी मैं था, जब प्रकृति है तब भी मैं हूँ, जब प्रकृति न रहेगी तब भी मैं ही शेष रहूंगा। मैं ही त्रिकालाबाधित सत्य हूँ और मेरे अलावा इस जगत में जो कुछ भी है सब असत्य है, नाशवान है। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये पृथ्वी पहले जलमग्न थी, कहीं जल नहीं था। पृथ्वी में चारों ओर जल ही जल था, जल के अलावा कुछ था ही नहीं, सर्वत्र जल ही जल व्याप्त था। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित से, परीक्षित इतना जल और उस जल में एक विशाल शेष नाग पर भगवान नारायण शयन कर रहे थे। एक बार उनके हृदय में सृष्टि की संरचना की इच्छा जागृत हुई। जैसे सृष्टि के संरचना की इच्छा जागृत हुई, उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। कमल के ऊपर एक चतुर्भुज पुरुष प्रकट हुए। चतुर्भुज पुरुष अर्थात चार भुजाओं वाले पुरुष प्रकट हुए। उस पुरुष ने चारों ओर देखा, सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, जल के अलावा कुछ नहीं। उस पुरुष ने मन में विचार किया, मैं कौन हूं? कोई ऐसे गांव में हम पहुंच जाएं जहां हमारे अलावा कोई दूसरा मनुष्य न दिखे, सोचिए क्या बीतेगी। सुंदर वहां महल हो, सुंदर बाग हो, बगीचे हो, पर मनुष्य आपके अलावा कोई दूसरा न हो, बताओ रह सकते हैं क्या? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? नहीं, सामाजिक प्राणी है। बहुत व्यथित हुए, उनके व्यथा को देख करके परमात्मा से रहा नहीं गया। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में दो वर्ण प्रकट हुए, ता और पा। उस चतुर्मुख पुरुष ने 1,00,000 वर्ष तक तपस्या किया, तप किया। साक्षात नारायण प्रकट हो गए। वरमद्रोही वरदान मांगिए। उस पुरुष ने कहा, सरकार वरदान नहीं चाहिए मुझे। बोले फिर? बोले मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, मैं कहां से आया हूँ? परमात्मा ने उस पुरुष से कहा, भैया तुम कोई और नहीं, तुम्हारा नाम है ब्रह्मा और तुम्हारा कार्य है सृष्टि की संरचना करना। तुम सृष्टि की संरचना करो। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। बोले इसी के आधार पर सृष्टि को आगे लेकर के चलो।
जो भागवत हम और आप श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहले भगवान नारायण ने ये कथा, ये भागवत ब्रह्मा जी को दी थी। ये साधारण ग्रंथ नहीं, नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी से वेद व्यास जी को मिला, वेद व्यास जी से सुखदेव जी को, उसके बाद सूत जी को, धीरे धीरे परंपरा यहाँ तक पहुंची और आज आप ये कथा सुन रहे हो। उस चतुर्मुख पुरुष ने को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का पान कराया। ये चतुश्लोकी भागवत क्या है? भगवान सुखदेव गाते हैं, अहमेवा सोमेवा नान्यदयत् सदसत् परम यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री भागवत भगवान की। मात्र इन 4 श्लोकों को श्रवण करने मात्र से पूरी भागवत सुनने का फल मिल जाता है। जिस घर में नित्य चतुश्लोकी भागवत का पाठ होता है, जो व्यक्ति नित्य चतुश्लोकी भागवत का पाठ करे उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, कभी उसके जीवन में उसके ऊपर ऊपरी बाधा किया कराए का बाधा नहीं आ सकता, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। और जिस घर में नित्य ये चतुश्लोकी भागवत का पाठ होता है उस घर में कभी पितर असंतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए आप स्वयं भी इन 4 श्लोकों को याद करिए और अपने बच्चों को भी याद कराइए। यदि चाहते हैं वास्तव में हमारा कल्याण हो। कुछ श्लोक ऐसे हैं जो हम हमारे बच्चों को अवश्य याद कराएं। विधर्मी देखिए अपने साधना को लेकर के कितने सजग होते हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके टोपी लगा के और ऐसा पता नहीं नित्य अपनी साधना की पद्धति को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते, हमारे बालक नहीं स्वीकार कर पाते। तो ये 4 श्लोक अवश्य याद करिए, अपने बच्चों को याद कराइए। चतुश्लोकी भागवत, 1 श्लोकी रामायण, 7 श्लोकी गीता, अर्ध श्लोकी देवी भागवत। ये हमारे बच्चों को हमें याद होना चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, सृष्टि की संरचना प्रारंभ की। सबसे पहले मानसिक सृष्टि किया है,
मन से अर्थात इच्छा शक्ति। मैंने कल कहा था आपको 3 प्रकार की शक्ति है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। 3 प्रकार की शक्ति भी हैं। आपने खूब सुना होगा, पंजाब में भी लोग भगवती की खूब उपासना करते हैं। 3 शक्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये त्रिगुणात्मिका भगवती है। एक भगवती सत्व की अधिष्ठात्री है, एक रज की अधिष्ठात्री है, तो तीसरी भगवती तम की अधिष्ठात्री है। कुछ लोग अज्ञानी यह कह देते हैं ये तमोगुणी भगवती है। अरे भगवती भी तमोगुणी होती है क्या? भगवती कोई भी देवी देवता तमोगुणी नहीं होता, वो तम के अधिष्ठात्री देव हैं। यदि आप उस देवी की उपासना करेंगे तो आपके जीवन में तम का प्रवेश नहीं हो सकता। वो तम की अधिष्ठात्री हैं। इसका भाव यह, लोग कहते हैं काली तम की अधिष्ठात्री, तमोगुणी देवी है, रक्त काली तमोगुणी देवी है। नहीं, ये तमोगुणी नहीं, तम की अधिष्ठात्री है। उनकी उपासना करोगे तो तमोगुण का जीवन में प्रवेश नहीं होगा। मानसिक सृष्टि की इच्छा शक्ति, जब हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली हमारी यह शक्ति जागृत होती है, इच्छा शक्ति। आज हमारे मुख्य यजमान भगवान आदरणीय श्री दयानंद झा जी पैर में चोट लग गई। मैं बड़ा चिंतित हुआ। मैंने कहा आप आएंगे तभी व्यासपीठ पर बैठूंगा। तो मन में चिंता है, तो लगा ही नहीं कि इनको चोट लगी है। ऐसा मुस्कुराता हुए, एकदम हंसते खिलखिलाते हुए, सरकार कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी चले व्यासपीठ पर, कथा प्रारंभ हो। आप कहेंगे महाराज जी इस बात का क्या मतलब कथा में? देखो यही है इच्छा शक्ति। जब आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो आपकी इच्छा शक्ति बलवती हो जाएगी, शक्ति जुड़ जाएगी इच्छा से। और जब इच्छा के साथ शक्ति जुड़ जाएगी तो आप संपन्न हो जाते हैं। आपकी प्रत्येक क्रिया आपकी नहीं रह जाती, वो क्रिया परमात्मा की हो जाती है और उस कार्य को परमात्मा संपन्न कराते हैं। ब्रह्मा जी ने इच्छा शक्ति से मन से मानसिक सृष्टि प्रारंभ की और मन से सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मरीचि को प्रकट किया। मन के मारे मार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजील। मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजील। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कृपाना सबसे पहले पुत्र प्रकट किया, नाम रखा मरीचि। सबसे पहले पुत्र प्रकट हुए 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 24 अवतारों में पहले अवतार माने गए हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बड़े हुए पिताजी क्या आदेश है? बोले जल्दी थोड़े और बड़े हो जाओ, युवान हो जाओ। बोले उससे क्या होगा, तुम्हारा ब्याह कराएंगे, सृष्टि की संरचना में अभिवृद्धि तुम करोगे। सनत कुमार तत्ववेत्ता महापुरुष थे, तत्वज्ञानी महापुरुष थे, आत्मज्ञानी महापुरुष थे। विचार करने लगे इतना बढ़िया, जब सृष्टि की संरचना हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो भजन में विघ्न होगा। अभी अकेला ही संतान हूँ संसार में, खूब भजन करूंगा, ब्याह नहीं करना। 5000 वर्ष की आयु हो गई, देखने में 5 वर्ष के बालक लगते हैं। ब्याह नहीं हुआ सनत कुमारों का। महाराज
दूसरे पुत्र हुए रुद्र। महाराज रुद्र को कहा सृष्टि की संरचना करो। भगवान रुद्र ने भूत प्रेत प्रकट कर दिए। भूत प्रेत ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी सृष्टि की आवश्यकता नहीं है, रखो अपने पास यह सृष्टि। बाद में ब्रह्मा जी के मन से मरीचि प्रकट हुए, उनके संतान हुए कश्यप। कश्यप जी ने 13 शादियां की, 13 विवाह किए। इसमें 2 प्रधान विवाह हैं, दिति और अदिति। एक पत्नी से दैत्य प्रकट हुए और दूसरी पत्नी से देवता प्रकट हुए। परीक्षित जी के मन में शंका हुई, गुरुजी एक पिता के 2 संतान, एक देवता दूसरे दैत्य, एक असुर दूसरे सुर, आखिर क्यों? बोले उसका कारण है। क्या कारण है? सायंकालीन सत्र में 4 कार्य नहीं करना चाहिए। चत्वारि मान कर्माणि